जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे हम यूपी पेट 2022 में अपनी जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है। 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करेंगे राजपूत काल की। राजपूत काल सिलेबस में है और आपको बता दें, कोई भी ऐसा एग्जाम हो यूपी पीसीएस से लेके, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार सीजीएल या फिर हो गया आपका यूपी पुलिस, यूपीएसआई, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से राजपूत काल से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अगर हम बात करें राजपूत काल में पहले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का नाम आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं और जो लोग पहली बार इस चीज़ को सुन रहे होंगे वो चौंक गए होंगे, अरे पृथ्वीराज चौहान का कोई और भी नाम है। तो पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, 3 इसमें पृथ्वीराज देख रहे हैं, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर आपको लोग याद रहना चाहिए। तो जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से फेमस है वह है पृथ्वीराज तृतीय। इनका जो कार्यकाल था वो भी आप लोग जान लीजिए। तो इनका जो कार्यकाल था वह था 1177 से लेके 1192, और 1192 आप लोगों को घटना याद होगी, तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी से पराजित हो गए थे धोखे से। तो 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध बहुत फेमस है, और 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, दोनों युद्ध बहुत फेमस हैं। और यही पूछा जाता रहता है कि ये युद्ध किनके बीच हुए थे, तो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय बनाम मोहम्मद गोरी। तराइन का युद्ध बहुत फेमस घटना इतिहास में, याद रखेंगे। बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था बर्मा से, कंबोडिया से, थाईलैंड से, जावा सुमात्रा से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जावा सुमात्रा से। गोविंदचर गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार कहाँ बनवाया था। तो रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार बनवाया था, राइट आंसर होगा सारनाथ में। विकल्प आप लोग खुद पढ़ लेंगे, विकल्प पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। चौथा क्वेश्चन बात करेंगे, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है चंद्रवंशी, यदुवंशी, ब्राह्मण, सूर्यवंशी। इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा सूर्यवंशी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और 20 के 20 जितने क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं सब के सब महत्वपूर्ण है। बात करेंगे पांचवा क्वेश्चन, आल्हा उदल संबंधित थे चंदेरी से, महोबा से, बिरसा से, पन्ना से। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा महोबा से। आल्हा उदल संबंधित है महोबा से। बात करेंगे पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, छठा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण। तो जो इसके लेखक हैं वह होगा चंद्रबरदाई। बात करेंगे नेक्स्ट सातवें क्वेश्चन की, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है। अभी पृथ्वीराज रासो जो कि बहुत महत्वपूर्ण कृति है, बार बार एग्जाम पूछी जाती रहती है। अब है पृथ्वीराज विजय, तो इसके जो लेखक होंगे जयानक। पृथ्वीराज रासो अक्सर लोग जानते हैं, लेकिन पृथ्वीराज विजय के बारे में कम लोग सुने हैं, तो पृथ्वीराज विजय भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। इसके लेखक हैं जयानक। बात करेंगे 8वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित राजपूत वंशों में किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का, जिसको बोलते थे या देहली बोलते थे, या जिस समय दिल्ली बोलते हैं, शहर की स्थापना की। तो दिल्ली शहर की स्थापना की, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तोमर वंश के राजाओं ने दिल्ली शहर की स्थापना की। इनका अगर बात करें किस राजा ने की थी, तो नाम था अनंगपाल। अनंगपाल इनका नाम था। अनंगपाल ने ही दिल्ली शहर की स्थापना किया था, अनंगपाल। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूरी सीरीज में। तो दिल्ली की स्थापना किसकी थी, तोमर वंश ने, और अनंगपाल पार्टिकुलर नाम है। तो जेजाक भुक्ति किसका नाम था, जेजाक भुक्ति है, मुक्ति दिख रहा है लेकिन जेजाक भुक्ति लिखा रहता है। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बघेलखंड का, बुंदेलखंड का, मालवा का, विदर्भ का। तो जो बुंदेलखंड था उसको हम जेजाक भुक्ति बोलते थे। वहाँ के राजा थे जयसिंह या जेजा, इन्हीं के नाम पर बुंदेलखंड को क्या बोलते हैं, जेजाक भुक्ति। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आता रहता है, लोग कर नहीं पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते, ध्यान नहीं देते इस क्वेश्चन पे। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह उत्तर बंगाल में अवस्थित थी। पुंड्रवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल में अवस्थित थी। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो जो पाल वंश का संस्थापक था कौन था, वह था गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, सभी एग्जाम में आता रहता। निम्नलिखित में किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया। तो जो सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया गया था वह करवाया गया था धर्मपाल द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धर्मपाल।
ये सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो निर्माण कराया था वह करवाया था धर्मपाल ने। और धर्मपाल किस वंश के हुए? पाल वंश के। ये भी याद रखेंगे किसने करवाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो विक्रमशिला का जो निर्माण कराया था वो कराया था धर्मपाल, पाल वंश से संबंधित थे। बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? अमोघ वर्ष, ध्रुव, दंत दुर्ग, कृष्ण प्रथम। तो जो भी कुछ वंश हैं, चंदेल वंश, राष्ट्रकूट वंश, राजपूत वंश और भी कई ऐसे वंश हैं जिनकी मतलब कि कौन स्थापना किया था, जितने भी वंश होंगे सभी की स्थापना किसने किया था, याद रखना चाहिए। तो राष्ट्रकूट बहुत पूछा जाता रहता है, तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किया था दंत दुर्ग ने। बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस एक ने नया संवत चलाने का नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? विजय सेन, धर्मपाल, देवपाल, लक्ष्मण सेन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने सेन संवत चलाने की कोशिश की थी, कोई बहुत फेमस नहीं हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन बात करेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, ये भी एक वंश है। हर्षवर्धन, नागभट्ट प्रथम, मिहिरभोज, वत्सराज। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन नंबर सी, नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश है। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल, पाल। तो जो चोल थे उनसे जो त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था हर्षवर्धन की मौत के बाद, उससे कोई संबंध नहीं था चोलों से। बाकी प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल ये तीनों आपस में लड़े बहुत दिनों तक, और अंत में जो सफलता मिली थी त्रिकोण युद्ध में प्रतिहारों को सफलता मिली थी। तो इसका राइट आंसर होगा चोल इस संघर्ष का हिस्सा नहीं थी। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 17 नंबर, महोदया किसका पुराना नाम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज को महोदया के नाम से जानते थे। निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जयसिंह सिद्धराज ने। राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का डी। ये गुजरात का चालुक्य वंशी शासक थे। गुजरात में चालुक्य वंश का ये क्षेत्र था, तो चालुक्य शासक थे जयसिंह सिद्धराज। इन्होंने ही खंभात में जो मस्जिद तोड़ी गई थी उसके लिए आर्थिक सहायता दी थी। राजा भोज ने शासन किया था महाकौशल पर, धार पर, बस्तर पर, उज्जैन पर। तो राजा भोज ने धार पर शासन किया था, इनकी राजधानी भी धारा थी। भोजशाला की अधिष्ठात्री देवी हैं। भोजशाला मंदिर पहले तो कहाँ, ये जान लीजिए। तो भोजशाला मंदिर जो वर्तमान में है ये एमपी के धार जिले में स्थित है। यहीं पर राजा भोज का शासन था, और इसमें जो अधिष्ठात्री देवी हैं वह हैं भगवती सरस्वती। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं भगवती सरस्वती। वर्तमान में यहाँ पर बहुत विवाद भी चल रहा है। अब भोजशाला मंदिर को मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है, वहाँ पे भोजशाला कमाल मौला मस्जिद हो गई है, और उसी परिसर में हालांकि आज भी पूजा अर्चना सब होती है। भोजशाला मंदिर के भोजशाला मतलब की मस्जिद बन गया, उसका नाम हो गया भोजशाला कमाल मौला मस्जिद। गौड़ वहो के रचयिता थे। अंतिम क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा वाकपति। गौड़ वहो के रचयिता थी वाकपति। बहुत महत्वपूर्ण कृति है और बहुत कम लोग सुने रहते, तो क्वेश्चन गलत भी हो जाता है लोगों का, तो इसको याद रखेंगे। गौड़ वहो के रचयिता थे वाकपति। इसी के साथ आज की जो सीरीज है अपनी राजपूत काल का 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का, जिसमें 22 क्वेश्चन टोटल हो गए हैं, तो ये समाप्त होती है। और अंत में इतना ही कहना चाहेंगे, जो भी पहली बार चैनल पर आए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और आपका जो DI है और मैथ, ये सब बहुत जल्दी 12 के बाद ये सब भी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। धन्यवाद।